Vocationalization of secondary education. Vocationalization is one of the most crucial aspect in our contemporary world. कि देखिए ये वोकेशनलाइजेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है आज का डेट में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसी का, क्योंकि ये ही डिसाइड करता है कि हमारा जो देश का जो प्रोडक्ट इट मीन्स जो लोग पास कर चुके हैं और जो कि इंस्टीट्यूशन से निकल चुके हैं वो लोग करेंगे क्या। ओके, तो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी डिस्कशन करते हैं कि वोकेशनलाइजेशन क्या है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है, वोकेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्या है, वोकेशनलाइजेशन क्या है, इनमें से क्या डिफरेंस है। ओके, और उसके साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरह का वोकेशनलाइजेशन, किस तरह से वोकेशनलाइजेशन किया जा रहा है। तो देखते हैं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ vocational and technical education elements into general secondary school curriculum. It aims to equip students with practical skill and knowledge that are relevant to the world of work alongside traditional academic subject. कि देखिए ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसी का मतलब ये है कि जब हम लोग वोकेशनल एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन के साथ क्या कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को जनरल सेकेंडरी एजुकेशन का करिकुलम के साथ जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तब उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वोकेशनलाइजेशन। देखिए वोकेशनल एजुकेशन एक अलग चीज है और वोकेशनलाइजेशन एक चीज है। वोकेशनल एजुकेशन से मतलब जब हम लोग वोकेशंस के बारे में किसी को पढ़ाएंगे तब उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन बोल रहे हैं। वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जब वोकेशनल एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वोकेशनलाइजेशन हम बोल रहे हैं। हो गया, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या बन रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम, सेकेंडरी एजुकेशन का जो जनरल करिकुलम है उसी में जब हम लोग वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसी को ही हम बोल रहे हैं क्या, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसी का जो फर्स्ट जो एम रहता है वो क्या रहता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, जो कि उनका जो रियल वर्ल्ड वर्क है उसके लिए रिलेवेंट साबित हो सके और उसी के साथ साथ उनका जो ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट है वो ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट भी उसको मिल सके। हो गया, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखिए कि ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसी का जो थियोरिटिकल बैकग्राउंड क्या है, तो आज का डेट में इसी का 5 थियोरिटिकल बैकग्राउंड देखने के लिए मिलता है। कि एक तो है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, कि देखिए इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं तब हम लोग दिख रहे हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। कि इसी का हिसाब से क्या आ रहा है कि ये ह्यूमन के ऊपर जो एजुकेशन के लिए जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये एक तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इन्वेस्टमेंट है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उसी के कारण होगा, लेकिन इसका इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलता है, हमको थोड़ा सा लेट होता है इसका रिटर्न मिलते मिलते। और जब कभी हम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ह्यूमन कैपिटल्स के ऊपर जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी का जो रिटर्न है वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमको मिलता है। और उसके लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें वोकेशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोशल एफिशिएंसी थ्योरी। देखिए और एक थ्योरी है जिसे को कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सोशल एफिशिएंसी थ्योरी। कि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद कोई एक चाइल्ड, कोई एक स्टूडेंट अगर आज सेकेंडरी स्कूल में है कुछ दिन के बाद और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो सोसाइटी को ही आएगा। हो गया, सोसाइटी को ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमको इसीलिए एजुकेशन ऐसा होना चाहिए ताकि कि उसका जो वो स्टूडेंट जो है वो सोसाइटी के लिए प्रिपेयर हो सके और यहाँ जो करिकुलम है वो क्या हो सके कि उसका जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसी के साथ अलाइन हो सके। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसमें कि हम लोग को की प्रैक्टिकलिटी, एक्सपीरियंस,
ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आज का डेट में स्टूडेंट के अंदर लाने के लिए भी हमको वोकेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं तब वो एक तरह का सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है, वहाँ हमको रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कि हावर्ड गार्नर जो दिए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो क्या बोल रहे थे कि जो डाइवर्स लर्नर है उनमें से डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस में डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस उसी के अंदर है। हो गया। और वो सारे के सारे इंटेलिजेंस को हम तो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन जिसी में स्पेशलिटी है तो उसी का हम मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए भी ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसी को लिया गया है। और उसके साथ साथ और एक फाउंडेशन को देखिए तो कैरियर डेवलपमेंट थ्योरी, कि देखिए कि ये हमारा जो कैरियर है वो आप देखे होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो कि बचपन में बहुत ब्राइट थे, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो लोग घर में बैठे रहते हैं। हो गया। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए ये जो है हमारा वोकेशनल एजुकेशन, ये एक मिडवे का जैसे काम करता है। जब हम वोकेशनल एजुकेशन देंगे तब कोई चाइल्ड कहाँ से भी, वो चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो या टर्सरी एजुकेशन हो, वो पाने के बाद वो घर में बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, तो उसी में एक तरह का उसका करियर में डेवलपमेंट ही आएगा। हो गया। इस तरह से दिस आर द फाउंडेशनल एस्पेक्ट, फाउंडेशनल थ्योरीज और फाउंडेशनल नॉर्म्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो देन हम लोग देखेंगे कि ये इसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वोकेशनलाइजेशन जो हम बात कर रहे हैं इसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट तो हमारा एक ही मोटो रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है वो एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है। आप अगर आज का डेट में देखेंगे इंडिया का सिनेरियो को, मैं तो दूसरा वाला कंट्री को पता नहीं है, लेकिन इंडिया को अगर आप देखेंगे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का इस तरह से शॉर्टेज है कि मतलब लोग को काम ही नहीं मिल रहा है। और अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिल रहा है इसी का तो बहुत सारा रीजन है, लेकिन उनमें से एक रीजन रहता है वोकेशनल एजुकेशन, कि स्टूडेंट सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही प्लेन ग्रेजुएशन, प्लेन डिप्लोमा ऐसे करके बैठे हैं। लेकिन अगर कोई अगर ये प्लान जो लोग किए हैं वो लोग वोकेशनल एजुकेशन में कोई कुछ किए होते, कि उनको कुछ जनरल एजुकेशन में उनको कुछ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कुछ एजुकेशन मिला होता, तो वो लोग को एम्प्लॉयमेंट्स के लिए दिक्कत नहीं आता, क्योंकि उनके हाथ में एक रेडीमेड जॉब और वोकेशन उनका एजुकेशन के बाद मिला रहता। तो उसी को ब्रिज करने के लिए ये जो गैप है, इसके लिए ही हम क्या कर रहे हैं कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सोच रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट। नेक्स्ट अगर देखिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, अगर एक बच्चा एजुकेशन के बाद घर में बैठा रहेगा तो उसी का जो इन्वेस्टमेंट, उसी के ऊपर जो एजुकेशन में जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट किया है और खुद जो इन्वेस्ट किए हैं उसी का प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ने के बाद कुछ भी काम कर रहा है और कुछ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस कर पा रहा है, हो गया, तो उसी में क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्टिविटी दिखने के लिए मिलता है। और जब इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्टिविटी दिखने के लिए मिलेगा वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन क्या करना चाह रहा है कि ये वर्कफोर्स का, हम लोग एक साथ बोलते हैं, देखिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है और उसी के साथ साथ बोलते हैं वर्कफोर्स का शॉर्टेज है। इसी का मतलब ये तो कहीं ना कोई कुछ एक गैप मेंटेन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि नहीं वर्कफोर्स का शॉर्टेज है। इसी का मतलब एक ही गैप दिखने के लिए मिल रहा है और वो है वोकेशनल एजुकेशन। वर्कफोर्स तो है लेकिन विदाउट वोकेशन है, हो गया, विदाउट स्किल है, जिसके कारण कि हमको वर्कफोर्स का शॉर्टेज देखने के लिए मिल रहा है। और इसी को ही ब्रिज करने के लिए हमको वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाना पड़ा है। और अभी तो एनईपी में बोल दिया है 6 क्लास से ही वो कुछ ना कुछ उसको करने के लिए दिया जाएगा। हो गया। और उसके साथ साथ ये जो वोकेशनलाइजेशन है ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है इसी को प्रमोट करता है।
जिसके कारण कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उसका देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो एजुकेशनल रिलीवेंस कि इसी का एजुकेशनल रिलीवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये एजुकेशन को बहुत मीनिंगफुल बना देते हैं और स्टूडेंट को एंगेज करते हैं कि पढ़ाई में मन देने के लिए। उसके साथ साथ ड्रॉप आउट रेट जो है वो ड्रॉप आउट रेट को एकदम से डिक्लीन कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं और उसी के जगह में सोशल इंक्लूजन से लेकर आते हैं। और सोशल इंक्लूजन जब लेकर आते हैं तब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वो सारे के सारे जो डाइवर्स लर्नर है उनका जो इंटरेस्ट एबिलिटीज है उसको हमको देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ जेंडर डिस्पैरिटीज जो है कोई एक जेंडर में हम लोग जो एक सोच रहे हैं कि नहीं ये बॉयज कर पाएगा, ये बॉयज का काम है, ये गर्ल्स का काम है। ठीक ये जो डिस्पैरिटीज है ये वोकेशनलाइजेशन होने के बाद सेकेंडरी स्टेज में ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग कि देखिए जब कोई वोकेशनल एजुकेशन उसको मिल रहा है कि वो क्या करता है कोई ना कुछ स्किल को अडॉप्ट करेगा और जो स्किल है उसी का रिक्वायरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम सोसाइटी के डिमांड नीड के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसीलिए वो जो लर्नर है जिसको वोकेशनल एजुकेशन है तो उसी को क्या करना पड़ेगा कि सोसाइटी का चेंज नीड डिमांड के हिसाब से खुद को भी अलाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप्रोचेस टू वोकेशनलाइजेशन देखिए बहुत सारे अप्रोचेस तो है लेकिन उनमें से ये 6 जो है इंटीग्रेटेड, सेपरेट, डाइवर्सिफिकेटेड करिकुलम, डुअल सिस्टम्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, कैरियर एजुकेशन, these are the very much crucial approach for vocationalization एट सेकेंडरी स्टेज। ये जो 6 अप्रोच है एजुकेशन का ये बहुत ही क्रूशियल है वोकेशनलाइजेशन को हमारा सेकेंडरी एजुकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए। तो फास्ट जो आ रहा है इंटीग्रेटेड अप्रोच, यहाँ हम क्या करते हैं ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लोग वोकेशनल एलिमेंट्स जो है वो एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ अलाइन कर देते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, टेक्निकल राइटिंग, ये सारे के सारे क्यों हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं। लेकिन जब सेपरेटेड अप्रोच का बात करते हैं तब यहाँ स्पेसिफिक वोकेशनल सब्जेक्ट एक ऐड करना पड़ता है, एक सेपरेट सब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है हमारा रेगुलर और जनरल एकेडमिक करिकुलम्स में। जैसे कि आईसीटी हम लोग ऐड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, होम इकोनॉमिक्स, ये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि सेपरेट सब्जेक्ट अप्रोच। नेक्स्ट डाइवर्सिफाइड करिकुलम, डाइवर्सिफाइड करिकुलम मतलब एक तरह का ऐसा करिकुलम जहाँ की आपको बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा और उनमें से बहुत सारे इलेक्टिव वोकेशनल कोर्सेज भी मिलेगा और स्टूडेंट उसका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से चूज करके वो पढ़ेगा। नेक्स्ट डुअल सिस्टम, डुअल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ आपको 2 तरह का चीज दिखने के लिए मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्कूल बेस्ड लर्निंग एंड वर्क बेस्ड लर्निंग, कि आप स्कूल में कुछ देर तक पढ़ेंगे उसके बाद आप वर्क प्रैक्टिकल्स काम करने के लिए जाएंगे। हो गया। और हम जो वही इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं सर्टिफिकेट जो मिल रहा है उस तरह का इंटर्नशिप का जैसा यह काम होता है। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच जो है वो स्पेसिफिकली हमारा जो स्किल और कॉम्पिटेंस है उसी के ऊपर फोकस करता है और उसी के हिसाब से हम जब उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ वोकेशंस को देंगे और उसका प्रैक्टिकलिटी कराएंगे तब उसको बोलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। और कैरियर एजुकेशन जहाँ की हमारा जो कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग देखने के लिए मिलता है थ्रू आउट द सेकेंडरी एजुकेशन और उसके साथ साथ एक डिफरेंट कैरियर एक्सप्लोर करने का ऊपर ध्यान देता है और डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर ध्यान देता है। अगर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट्स करने के बारे में देखिए तो ये बहुत सारे वे में होता है। एक तो पहले करिकुलम्स डेवलपमेंट जब कर रहे हैं तब एक अच्छा वाला स्ट्रैटेजी का जैसे काम करता है, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जब इन्वॉल्व कर दे रहे हैं कोई भी जो इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन करिकुलम डिजाइन, कि जब ये करिकुलम्स डिजाइंस में इंडस्ट्रियल पीपल को जब इंटीग्रेट कराएंगे तब वो क्या हो जाएगा कि वोकेशनलाइजेशन जो है वो एनहांस हो सकता है और ये जो स्ट्रैटेजी का बात की है वो हो सकता है। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री का नीड और डिमांड जो है उसी के हिसाब से अगर हमारा करिकुलम जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिए तो ये हो सकता है। और उसके साथ साथ एक बैलेंस जब मेंटेन कर रहे हैं ये एकेडमिक और वोकेशनल कंटेंट के अंदर तब भी ये होता है। नेक्स्ट टीचर ट्रेनिंग्स, ये प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट फॉर एकेडमिक टीचर इन वोकेशनल पेडागोगी,
जब हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट को करवा रहे हैं टीचर का वोकेशनल पेडागोजी के ऊपर, वो भी एक इम्पोर्टेंस कम करता है। उसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग से जो रिक्रूटमेंट जब कर रहे हैं तब भी जब हम वोकेशनल इंस्ट्रक्टर रिक्रूट कर रहे हैं तब भी ये इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कंटिन्यूसली अगर हम टीचर को अपडेट कर रहे हैं तब भी ये इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड रिसोर्सेज, जब हम लोग वर्कफोर्स लेबोरेटरी ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे रहे हैं तब भी वोकेशनलाइजेशन अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है, वोकेशनल एजुकेशन अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है ये जनरल एजुकेशन के साथ। और उसके साथ साथ जब हम एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स और टेक्स्ट बुक को डेवलपमेंट करवा रहे हैं तब ये भी हो सकता है। और पार्टनरशिप ऑफ कोलाबोरेशंस, और जब कोई स्कूल इंटर्नशिप दे रहा है और दूसरा कोई इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, कोई टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के साथ कोलाबोरेट कर रहा है तब भी ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। और जब हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो प्रायर लर्निंग और वर्क एक्सपीरियंस उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ओके, उसी टाइम भी हमको उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक तरह का करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करके, जो कि हम लास्ट में डिस्कशन किए थे, उसी के थ्रू भी हम लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबल पेथवे बनाकर हम यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस करके भी हम कर सकते हैं।